नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 73। अगर आप यही वर्कशीट हिंदी में देखना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। यह वर्कशीट 28 सितंबर 2020 की है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टाइम इज़ प्रेशियस, प्रेशियस यानी कीमती, कि समय बहुत ही कीमती होता है। आर टीचर्स गाइड अस टू वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी हमारे टीचर हमें कहते हैं कि समय के हिसाब से काम करने चाहिए सारे। क्लॉक हेल्प्स अस टू डू आवर वर्क ऑन टाइम, यानी घड़ी जो है वो हमारी मदद करती है कि हम सारा काम समय पर करें। लेट अस नो मोर अबाउट टाइम। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे की वर्कशीट करें, हम एक बार ये जान लेते हैं कि एक घड़ी में क्या क्या हिस्से होते हैं और एक घड़ी में समय कैसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक घड़ी कैसी होती है, उसमें कौन कौन सी सुइयाँ होती हैं और उसमें क्या होता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक तो यहाँ पर 1 से 12 तक नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे चारों तरफ बाहर की तरफ यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं। और इसमें क्या है, इसमें है 3 सुई हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले है सबसे छोटे वाली, ये घंटे की सुई होती है। इसको हम इंग्लिश में आर भी बोलते हैं, तो इसको हम एच लिख लेते हैं, एच फॉर आर। ठीक है, फिर आगे है सबसे बड़ी वाली सुई, ये कौन सी है, ये मिनट की सुई होती है, इसको हम एम लिख लेते हैं। फिर एक और सुई होती है जिसका इतना कुछ खास काम होता नहीं है, वो होती है सेकंड की सुई, उसके लिए हम यहाँ पर एस लिख लेते हैं। आज की वर्कशीट में हम सेकंड की सुई की बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ आवर और मिनट की सुई की बात करें, क्योंकि सेकंड की सुई से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है समय पर। ठीक है, तो जब भी आप समय देखते हैं, सबसे पहले आपको सबसे छोटी वाली सुई यानी घंटे की सुई देखनी है, तभी आप सही समय बता सकते हैं। अब पहले इस घड़ी में देखिए, इस घड़ी में क्या समय हो रहा है, इस घड़ी में समय हो रहा है 12:12। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, 12 बजकर, ये क्या है, ये घंटे हैं, ये आर हैं। जो तो सबसे पहले मैंने कौन सी सुई देखी, सबसे छोटे वाली। ठीक है, आवर वाली। तो जब भी आप समय देखेंगे, समय बताएंगे, तो आप सबसे पहले घंटे बताएंगे कि कितने घंटे हो गए हैं, उसके बाद आप मिनट बताएंगे। ठीक है, सेकंड वाली सुई मैं आपको बता चुका हूँ, ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि इससे समय पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने आर देख लिया। अब आर की सुई कौन सी होती है, सबसे छोटी वाली सुई होती है। तो एक घड़ी में, जैसे ये सांप के सामने दिख रही है घड़ी, इसमें सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 12। यानी 12 से ऊपर के घंटे आप नहीं बता सकते इस वाली घड़ी में। एक अलग से घड़ी भी आती है 24 घंटे वाली। ठीक है, वो डिजिटल वो क्लॉक होती है, ऐसी क्लॉक नहीं होती है। ये एनालॉग क्लॉक है, वो डिजिटल होती है, उसमें आप कितने भी घंटे दिखा सकते हो, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर एक वॉल क्लॉक की बात हो रही है जो मैक्सिमम 12 घंटे बताती है। 12 घंटे के बाद ये दोबारा अपने आप को रिपीट करने लग जाएगा। तो एक ऐसी घड़ी में आप मैक्सिमम 12 घंटे बता सकते हो। और कौन से घंटे बता सकते हो, ये सारे लिखे हुए हैं, जितने भी नंबर लिखे हुए हैं आप ये सारे घंटे बता सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आखिर में 12। ठीक है, तो ये आप एक घंटे की सुई यानी सबसे छोटी वाली सुई से बता सकते हो कि कितने घंटे हो गए हैं या कितना समय हो गया है। सिर्फ इतने से पता नहीं चलेगा कि समय क्या हो गया। ऐसे तो आप बोलोगे या तो 12 बजे हैं या 1 बजे हैं, लेकिन नहीं, बीच में भी पूरा 1 घंटा होता है, वो भी हमें, वो समय भी बहुत ज़रूरी होता है। उसको हम कैसे देखते हैं, आइए देखते हैं। उसके लिए हमें चाहिए ये दूसरी वाली सुई, लंबे वाली सुई, जो कौन सी सुई होती है, मिनट की सुई होती है, इसको हम एम लिख देते हैं। अब देखो, मान लो ये घड़ी देखो, अब आप बोलोगे कि सर इस घड़ी के हिसाब से 12:02 हो गए हैं, क्योंकि इस घंटे वाली सुई तो 12 पर है और मिनट वाली सुई 2 से थोड़ा सा ही आगे है, तो आप बोलोगे 12:02 है। मैं बोलूँगा नहीं, मिनट वाली जो सुई है उसके लिए ये जो 12 से 1 गया है ना, ये होते हैं 5 मिनट। ये देखिए बीच में आपको छोटे छोटे डंडे दिख रहे हैं ना, इनको देखिए, ये होते हैं मिनट के लिए। ठीक है, अब आप एक बार काउंट करके देखो इनको। जैसे 12 पे है बड़े वाली सुई, ठीक है, 12 से जब इधर आएगी तो 12:01, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, और इधर आ गई तो कितने हो गए, 5 मिनट। ठीक है, तो ये जो नंबर है 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो ये मिनट वाली सुई के लिए कितना आगे बढ़ते हैं, हर बार 5 मिनट आगे बढ़ते हैं। तो यानी जब 1 पर आएगी बड़े वाली सुई यानी मिनट वाली सुई, तो कितने मिनट हो गए, 5 मिनट। 2 पर आएगी तो 10 मिनट, 3 पर आएगी तो 15 मिनट, 4 पर 20 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 35 मिनट, फिर 40 मिनट, फिर 45 मिनट, फिर 50 मिनट, फिर 55 मिनट, और फिर
अगला घंटा आ जाएगा। ठीक है, फिर घंटा बदल जाएगा, या आप इसको 60 मिनट भी बोल सकते हैं। ठीक है, 60 मिनट नहीं बोलते हैं हम। फिर क्या होता है, ये छोटे वाली जो सुई है ना घंटे वाली, ये अगले नंबर पर आ जाती है। ठीक है, तो 60 मिनट हम कभी नहीं बोलेंगे, अगला घंटा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 12:55 तो 5 मिनट बाद कितने बज जाएंगे, 12:60 आप नहीं बोलेंगे, आप 1 बज जाएगा 12 बजे के बाद। ठीक है, तो 60 मिनट आप कभी नहीं बोलेंगे, आप अगला घंटा बोलेंगे, यानी 60 मिनट का क्या हो गया, 1 घंटा हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एक एग्जाम्पल लेंगे। अब आप ये बता सकते हैं कि इस घड़ी में कितना समय हुआ है। अब आप सबसे पहले छोटी वाली सुई देखेंगे। ठीक है, ये कौन सी होती है, ये आवर वाली होती है, घंटे वाली सुई होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से कितने घंटे हो गए, 1। तो 1 बजकर, फिर दूसरी वाली सुई देखते हैं, बड़े वाली सुई यानी मिनट वाली सुई, ये कितने पर है, 6 पर। तो क्या आप ये बोलेंगे कि सर 1:06 हो गए? नहीं, ये गलत है। मैंने आपको क्या बताया था कि मिनट वाली सुई कैसे चलती है, मिनट वाली सुई 1 पॉइंट पर 5 मिनट लेती है। तो 6 पे कितने आ जाएंगे, 30 मिनट। तो ये कितना टाइम हो गया, 1:30 या डेढ़ बज गया, ऐसे बोलते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये यहाँ पर कह रहा है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, जैसे अभी हमने देखा था। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, सेकंड्स की बात हम आज की वर्कशीट में नहीं करेंगे, फिर भी जानने के लिए आप ये जान सकते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। यानी सेकंड वाली सुई जब एक बार पूरा चक्कर काट देती है 12 से 12 तक, तो मिनट वाली सुई 1 पॉइंट आगे बढ़ती है। ठीक है, 1 पॉइंट आगे बढ़ती है बेटा, 1 नंबर आगे नहीं बढ़ती, मतलब 1 से 2 नहीं जाएगी, वो 1 से 1 पॉइंट आगे जाएगी। यानी 1 मिनट हो जाएगा जब सेकंड वाली सुई एक पूरा चक्कर काट देगी, यानी 60 सेकंड कर देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव 24 आवर्स इन अ डे, यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। वी यूज़ AM और PM टू डिफ्रेंशिएट 12 आवर्स। अब जैसे मैंने आपको घड़ी में दिखाया कि एक घड़ी में मैक्सिमम आप कितने घंटे दिखा सकते हैं, 12 घंटे दिखा सकते हैं, लेकिन दिन में तो 24 घंटे होते हैं। तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, शुरू के 12 घंटे AM से दिखाएंगे और बाद के 12 घंटे PM से दिखाएंगे। आगे देखते हैं। लाइक फ्रॉम 12:01 यानी 12:01 एट नाइट, रात के, टिल 11:59 ऑफ द डे यानी 11:59 जो दिन के होते हैं, वी यूज़ AM यानी शुरुआत के 12 घंटे में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, AM। एंड फ्रॉम 12:01 यानी 12:01 से कब तक, 11:59 ऑफ द नाइट, वी यूज़ PM। ठीक है, एग्जाम्पल 6 o'clock इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड 6 AM एंड 6 o'clock इन द इवनिंग इज कॉल्ड 6 PM। यानी सुबह के अगर 6 बजे हैं तो 6 AM बोलेंगे, शाम के 6 बजे हैं तो 6 PM बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। टाइम यहाँ पर बताया है, मॉर्निंग के 4 o'clock, मॉर्निंग के 9 o'clock, इवनिंग के 7 o'clock, और टाइम हमें AM PM में लिखना है। चलिए बहुत ही आसान है। मॉर्निंग के 4 इसने करके दिखा रखे हैं, 4 AM। ठीक है, और मॉर्निंग के 9 कैसे लिखोगे आप, 9, और मॉर्निंग है तो AM। ठीक है, फिर पूछ रहा है इवनिंग 7 o'clock, इवनिंग में 7 पूछ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, 7 PM। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सेम टास्क आर गिवन बिलो, कह रहा है नीचे यही टास्क यही करने को बोल रहा है। व्हेन यू डू दिस वर्क शो ऑन अ क्लॉक, यानी वो कह रहा है कि आप जो लिखे हुए काम हैं वो किस समय पर करते हैं, एक घड़ी में बना के दिखाइए। अब मैंने आपको बताया था कि घंटे की सुई जो है वो छोटी होती है, मिनट की सुई बड़ी होती है, सेकंड की सुई हम इसमें नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब ये पहला पूछ रहा है वेक्स अप इन द मॉर्निंग, यानी आप सुबह कितने बजे उठते हैं, वो आपको समय यहाँ पर बताना है और घड़ी में ड्रॉ करके भी दिखाना है। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठते हैं 7 बजे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 7 हो गए। AM में AM PM की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 7 AM। चलिए घड़ी में हम बना देते हैं, पहले घंटे वाली सुई बनाएंगे, ठीक है, और फिर मिनट वाली सुई बनाएंगे। ये लीजिए 7 बज गए हैं। आगे देखते हैं। फिर वो पूछ रहा है स्टडी एट होम, यानी आप घर पर पढ़ाई कितने बजे करते हैं। मान लीजिए आप 9 बजे पढ़ाई करते हैं, सुबह के 9 बजे आप पढ़ाई करते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, 9 AM। ठीक है, और इधर आप पहले घंटे वाली सुई बनाएंगे 9 पर, ठीक है, मिनट वाली सुई बनाएंगे 12 पर। तो 9 बजे आप क्या करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं। फिर आता है गोज़ टू प्ले, यानी आप खेलने कब जाते हो। मान लीजिए आप शाम को 5 बजे खेलने जाते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, 5 PM। ठीक है,
यानी आप शाम के 5 बजे खेलने जाते हैं। तो सबसे पहले हम घंटे वाली सुई बनाएंगे छोटी वाली, और फिर हम बड़े वाली सुई बनाएंगे मिनट वाली। ठीक है, आगे देखते हैं। स्पेंड्स टाइम विद फैमिली, यानी आप अपने परिवार के साथ समय कब बिताते हैं। चलिए थोड़ा सा मुश्किल वाला हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम मान लीजिए हम लेते हैं कि हम शाम को 7:15 बजे, ठीक है, 7:15 PM शाम को, ठीक है, हम फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं। तो 7:15 PM को हम घड़ी पे कैसे दिखाएंगे, ये देखो बेटा। पहले सबसे पहले क्या है, घंटे वाली सुई दिखानी है। वो हम कब कितने पे दिखाएंगे, 7 पे दिखाएंगे। फिर वो कह रहा है 15 मिनट्स। अब 15 मिनट कब होते हैं, आपको बताया था मैंने, 5, 10, 15। तो 15 मिनट यहाँ हो गए हैं। तो ये वाली सुई, मिनट वाली सुई, हम कहाँ ले आएंगे, इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7:15 PM। ये लीजिए, हो गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए मैं 12:25 पे अपना लंच करता हूँ, तो घड़ी में उसको कैसे दिखाएंगे, कौन सी सुई किस नंबर पर आएगी, ये आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर कुछ घड़ी के चित्र बने हुए हैं, नीचे ABCD लिखा हुआ है। वो पूछ रहा है प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिपिक्टेड क्लॉक्स ABC एंड D। यानी वो कह रहा है कि नीचे जो क्वेश्चन पूछे हैं इनके आपको आंसर बताने हैं। किसके हिसाब से, जो ऊपर क्लॉक हमें दिखा रखा है, डिपिक्ट कर रखा है, यानी दिखा रखा है। सबसे पहले वो पूछ रहा है विच क्लॉक शोज 2:30, यानी किस घड़ी में 2:30 बजे हैं, 2:30 बजे हैं। अब देखो सबसे पहले 2:30 में आवर कितने हो गए, घंटे कितने हो गए, 2। तो घंटे वाली सुई लगभग 2 के आसपास होनी चाहिए। तो इस वाली घड़ी में घंटे वाली सुई 2 से थोड़ा सा ही आगे है। और क्या है, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स कब होते हैं, जब घंटे मिनट वाली सुई कब कितने पर आती है, 6 पर आती है। तो क्या डी हमारा सही उत्तर है, हाँ जी सर, डी सही उत्तर है। तो यहाँ पर हम डी लिख देंगे। फिर वो पूछ रहा है व्हाट टाइम डज द क्लॉक बी शो, यानी बी घड़ी में कितना समय है। अब देखो इसमें सबसे पहले हमें देखना घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। अब इस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों सुई एक ही जगह पर है। तो घंटे वाली सुई कितने पर है, 12 पर, और मिनट वाली सुई कितने पर है, 12 पर। अब 12 पे 0 हो जाती है मिनट, या आप 60 बोलते तो अगला घंटा आ जाता है। अब यहाँ पर मान के चलते अगला घंटा आ गया, और अगला घंटा कौन सा है, जहाँ पर घंटे वाली सुई है, यानी आवर वाली सुई है, और वो कहाँ पर है, 12 बजे। ठीक है, 12 पर है ना, तो 12 बजे है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12:00। कोई मिनट हुआ ही नहीं है उसके बाद। ठीक है, तो 12 बजे हैं। फिर आता है नंबर 3, इन विच क्लॉक 2:45 लेफ्ट टू 12, यानी वो पूछ रहा है कि किस घड़ी में 2 घंटे 45 मिनट बचे हैं, किसके लिए, 12 बजने में। ठीक है, अब पहले तो हम इसको घटा लेंगे कि 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट बचे हैं। तो असल में समय हुआ क्या है, असल में समय हुआ है 9:15। ठीक है, तो अब हमें ये देखना कि कौन सी घड़ी में 9:15 हो रखे हैं। अब सबसे पहले हमें 9 बजे देखना कि घंटे वाली सुई कहाँ पर हो, 9 पर या उससे थोड़ा सा आगे हो। तो हम देख सकते हैं सी वाले में देख सकते हैं कि 9 से थोड़ा सा आगे है घंटे वाली सुई, और मिनट वाली सुई कहाँ है, 3 पर, जो कि सही है। यानी 3 पर है तो कितने मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। तो हमारा आंसर है सी। फिर वो पूछ रहा है 7:45 मीन्स, यानी 8 बजने में 1 क्वार्टर है। 1 क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, यानी यहाँ पर घड़ी में 1/4 कितना होता है, 15 मिनट है। यानी 8 बजने में 15 मिनट, यानी 7:45। ठीक है, तो हमें वो वाली घड़ी बतानी है जिसमें 7:45 है। या फिर ये क्या कह रहा है, 7:45। यस, यहाँ पर समय पूछ रहा है, यानी 7:45 मीन्स 15 मिनट्स टू 8 o'clock। ठीक है, यानी 8 बजने में 15 मिनट है। चलिए फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वेल डू यू मैनेज योर टाइम, यानी आप अपना समय कितने अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स, यानी यहाँ पर आपको बताना है कि आप समय को अच्छे से कैसे मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूजिंग टाइम टेबल, यानी आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से काम करते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं
कंप्लीट वर्क ऑन टाइम, यानी आपका जो भी काम होता है आप उसे समय पर पूरा कर लेते हैं। या इसके अलावा आप जैसे भी आप ठीक समझे कि आप अपने समय को कैसे मैनेज करते हैं, वो आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में लिखना है आपको, ठीक है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।